बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास तर्जुमातुल कुरान की अगली सूरत। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सूरतुल मोमिन अल गाफिर भी जिसे कहा जाता है, जो कि आप लोगों की आज 3rd क्लास सूरत है। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो सिलेबस होगा तर्जुमातुल कुरान का वो वाइंड अप हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सूरतुल मोमिन। तो सूरह मोमिन को आप लोगों ने सूरतुल मोमिनून, जो हम लोगों ने आज से 1-2 दिन पहले हम लोगों ने रीड आउट की थी, उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मोमिनून और मोमिन की चीजें जो है वो आपस में मिक्सअप कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स रिडक्शन का बायस बनता है। तो सूरह मोमिनून एक अलग सूरत है और सूरत मोमिन अल गाफिर जिसे कहा जाता है वो आपके पास एक अलग सूरत है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है। इन दोनों में किसी भी तरह से कंफ्यूजन इनकी चीज़ों में, इनकी इंट्रोडक्शन में, इसके मौज़ूआत में, बुनियादी मज़ामीन में आप लोगों ने जो है वो डिफरेंस रखना है, आपस में मिक्सअप नहीं करना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह मोमिन, और इसकी हम लोगों ने बामुहावरा तर्जुमा जो है वो तैयार नहीं करना। सिर्फ आप लोग तैयार करेंगे जी MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर को तैयार करेंगे। इन टेक्स्ट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको देखेंगे, और आयत का तर्जुमा नहीं तैयार करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आएगा जिसका आंसर जो होगा वो हमारे पास उस आयात के तर्जुमे से जो है वो हमारे पास निकलेगा। वो हम आगे चल के जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सूरह मोमिन जो आपके पास पेज नंबर 200 पे है, तारुफ सबसे पहले है उसका डिस्कस कर लेते हैं। सूरतुल मोमिन कुरान मजीद की 40वीं सूरत है, यानी कि 40 सूरत है। इसके 9 रुकू और 85 आयात है, और ये 24वें पारे में है। ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, तो इस लिहाज से ये हमारे पास मक्की सूरत है। सूरह मोमिन से कुरान मजीद की सूरतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो रहा है जिनका आगाज हामीम के हरूफ से हो रहा है। उन्हें अलिफ लाम पेश हामीम या हवामीम कहा जाता है। तो कुरान मजीद का एक ऐसा सिलसिला, उन सूरतों का ऐसा सिलसिला जिनका आगाज हामीम से हो रहा हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? हवामीम। और उनमें से सूरह मोमिन एक ऐसी सूरत है जिसका आगाज उन हवामीम से हो रहा है। नेक्स्ट हवामीम के बारे में ये आपको बता रहा है। ये सिलसिला सूरतुल मोमिन से सूरह काफ तक जाता है, और ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का कि हवामीम में कितनी सूरतें शामिल हैं। आपके पास आंसर आएगा कि हवामीम जो है अलिफ लाम पेश हामीम को हवामीम कहा जाता है, और ये सिलसिला सूरतुल मोमिन से लेकर सूरह काफ तक जो है वो जारी रहता है। इन सूरतों में बलागत और अदबी हुस्न पाया जाता है। इस सूरत के 2 मशहूर नाम है। एक नाम सूरतुल मोमिन, ये नाम सूरत की 28वीं आयत वकाला रजुलुम मुमिनुम मिन आली फिरऔना यक्तुमु ईमानहु से मखूज है, और दूसरा नाम सूरतुल गाफिर है। ये उसकी तीसरी आयत गाफिर ज़म्बी वकाबिल तौबी शदीदिल इकाब से लिया गया है। तो सूरह मोमिन का दूसरा नाम हमारे पास कहाँ से आ जाता है जी? उसका आयत नंबर 3 से आता है, जो कि इससे हम लोगों ने कहा कि ये हमारे पास सूरह गाफिर है। और एक नाम हमारे पास उसकी 28वीं आयत से आता है। तो एक नाम सूरह मोमिन 28वीं आयत और दूसरा सूरह गाफिर तीसरी आयत से आता है। इस सूरत की फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह उठकर आयतुल कुर्सी और हामीम से लेकर इलाहिल मसीर सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 3 तक पढ़ा, उसकी शाम तक हिफाजत की जाएगी, और जिसने इनको शाम में पढ़ा उसकी सुबह तक हिफाजत की जाएगी। तो देख सकते हैं हम लोग कि सूरह मोमिन और इसके साथ साथ जितनी सूरतें हम लोग बाकी भी पढ़ते हैं, उन सब की अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो ये सूरत जो है वो इंसानों की हिफाजत के लिए बहुत अहम है। जो इनको पढ़ता है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाते हैं। मरकजी मौजू, इसका मरकजी मौजू है जी हमारे पास तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान। उसके बाद आ जाते हैं जी बुनियादी मज़ामीन की तरफ। सूरतुल मोमिन का आगाज उस बयान से होता है कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। इब्तदाई 2 आयत में अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई है कि वो कुरान मजीद नाजिल करने वाला है, वो गालिब है, सबको जाने वाला है और गुनाहों को बख्शने वाला है, शदीद सजा देने वाला और बड़ा फजल वाला है। अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला की सिफात के बयान के बाद ये जिक्र किया गया है कि इस कदर अजीम किताब की आयत में सिर्फ वही लोग झगड़ा करते हैं जो काफिर हैं। आपके पास एक MCQ आ सकता है कि इस अजीम किताब की आयत में जो झगड़ा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। इन काफिरों की खुशदुली देखकर किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें उनके ईमाल की सजा नहीं मिल रही, बल्कि उनसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अक़वाम ने अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को झुठलाया, अपने रसूलों के साथ नाहक झगड़ा किया और अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने, इन्हें मगलूब करने और शिकस्त देने की कोशिश की, जिनकी वजह से उन पर अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। और ये आप लोगों के पास आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि सूरतुल मोमिन
के मुताबिक कौम नूह की हिलाकत के इसबाब तैयार करें। हजरत नूह की जो कौम थी कौम नूह, उनकी हिलाकत के इसबाब बयान किए गए हैं कि उन्होंने उनको जुटलाया था, उन्होंने नाहक झगड़ा किया अपने रसूलों के साथ, अंबिया को गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें मगलूब करने और शिकस्त देने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का अजाब कौम नूह पर नाजिल हुआ। ईमान वालों का तस्करा करते हुए इरशाद फरमाया गया कि अहले ईमान का आलम यह है कि उनके हक में अल्लाह ताला के वो मुकर्रब फरिश्ते दुआएं करते हैं जिन्होंने अर्श इलाही को उठाया हुआ है और वो अर्श के इर्द गिर्द होते हैं। सूरह मोमिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा बयान हुआ है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी तो फ़िरौन ने दावत कबूल करने की बजाय ये फैसला किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों के बेटों को कत्ल कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या फैसला किया फ़िरौन वालों ने कि हज़रत मूसा और उनके ईमान लाने वालों के बेटों को कत्ल कर दिया जाए। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी। चनाचा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए उनकी हमायत में एक ऐसा आदमी को खड़ा कर दिया जो फ़िरौन की कौम से ही था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था मगर अपना ईमान छुपा रखा था। इसने कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज इस बना पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास दलाइल लेकर आया है। उस मर्द मोमिन ने फ़िरौन और उसके साथियों के सामने तमाम फितरी दलाइल जिक्र करके उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्हें गुज़श्ता अक़वाम की मिसाल देकर इज़ाब इलाही से डराया। लेकिन जिस कौम ने हदायत नहीं मानी वो बेशक जितने मर्जी उनके सामने दलाइल रख दी जाए वो कभी भी हदायत पर इकरार नहीं करेंगे, वो हमेशा गलत कामों की तरफ ही जाते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें हमारे पास तौहीद के दलाइल और क़यामत के मज़ामीन बयान किए गए हैं कि वही अल्लाह ताला है जो आसमान से रिज़्क़ उतारता है, बुलंद वाला है, अर्श का मालिक है, और वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हारे आराम के लिए रात बनाई है, दिन को रोशन बनाया है। तो आराम के लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाई है? रात बनाई है। ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। दिन को रोशन बनाया, उसने तुम्हारे लिए ज़मीन को रहने की जगह बनाया, आसमान को छत बनाया, तुम्हें अच्छी शक्ल और सूरत अता फरमाई और तुम्हें पकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ अता फरमाया। चनाचा ये तमाम नेमतें अकेले अल्लाह ताला की अता करता है तो तारीफ और इबादत भी उसी अकेले अल्लाह ताला का हक है। क़यामत के ज़मन में उन लोगों का इंजाम का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह ताला की किताब और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की लाई हुई वही को जुटाते थे। अन करीब उन्हें मालूम हो जाएगा जब तोक और जंजीरें उनकी गर्दनों में होंगी और उन्हें घसीटा जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी गर्दनों में क्या चीज़ें होंगी? तोक और जंजीरें। दोज़ख में जब उन्हें प्यास लगेगी तो फरिश्ते उन्हें घसीटते हुए उस जगह लेकर जाएंगे जहाँ शदीद गर्म पानी उबल रहा होगा। वहां से गर्म पानी पिलाकर उन्हें उनकी असल जगह पाक में फेंक दिया जाएगा। और किसी एक सूरत का मफहूम है, एग्जैक्ट जो है वो वर्डिंग मुझे याद नहीं होगी, लेकिन मफहूम किसी सूरत का है कि इतना खोलता हुआ गर्म पानी होगा कि उनका जो मुंह है वो जल जाएगा और अंतरियां जो होंगी, इंसान के अंदर की अंतरियां होती हैं जिसे आप इंस्टेंटाइन्स कहते हैं, वो इंसान की बाहर आ जाएंगी। इतना गर्म पानी जो होता है वो पिलाया जाएगा जिन लोगों का मुकद्दर जहन्नुम की आग होगा। इसी के साथ हमारे पास सूरह मोमिन की रीडिंग मुकम्मल हो जाती है। लास्ट में आपके पास एक दुआ है जो है जी अज़ाब इलाही और ज़ालिमों से बचने की दुआ। इसकी आयत नंबर 93 और 94 से ली गई है। रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन। ए मेरे रब, अगर तू मुझे वो अजाब दिखा दे जिसका उनसे वादा किया जा रहा है तो ए मेरे रब मुझे उन जालिम लोगों के साथ शामिल ना करना। उसी के साथ आप लोगों की ये जो रीडिंग होगी वो कंप्लीट होगी। हम लोगों ने साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क कर लिए। यहाँ पे आप लोगों का आपके पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि सूरह मोमिन के आगाज में वही को झुटलाने वालों का क्या इंजाम बयान हुआ है। उसमें आपका आंसर जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वही को झुटलाते हुए जो थे छुटाते थे और आपका एंड हो जाएगा फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने सेकंड को भी देख लिया और फोर्थ को भी देख लिया। अपने आ जाता है हमारे पास थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज आ जाए जी, पेज नंबर 202। आपने किसी भी आयत का तर्जुमा तैयार नहीं करना, आपसे तैयार करेंगे जी। आयत आपके पास टोटल कितनी है? 85। आपके पास रुकू है जी टोटल 9। और यहाँ पे आपका जो है पेज नंबर 209 पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एक्सरसाइज का उसका आंसर है, जो कि है सूरह मोमिन के मुताबिक अहले जहन्नुम को गुस्से में देखकर फरिश्ते उन्हें क्या कहेंगे। तो उसका आंसर जी है हमारे पास पेज नंबर 209 आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता है जी। यहाँ के पास है जी पेज नंबर 209 और इसकी आयत नंबर 73 जहाँ पे लिखा हुआ है सुम्मा कीला लहुम ऐना मा कुंतुम तुश्रिकून। इसकी आयत के तर्जुमे से आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा और एंड होगा तकब्बुर करने वालों का बहुत बुरा ठिकाना है। क्योंकि उसने पूछा है कि गुस्से में देखकर फरिश्ते उन्हें क्या कहेंगे, तो आंसर आएगा फिर उनसे कहा जाएगा कहाँ है वो जिन्हें तुम शरीक ठहराते थे। अल्लाह के सिवा वो जवाब देंगे कि वो हमसे गुम हो गए, बल्कि हम तो उससे पहले किसी को भी नहीं पूछते थे।
उसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है। ये उसका बदला है जो तुम जमीन में खुशी मनाते थे नाहक और उस लिए कि तुम इतराते थे। जहन्नुम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहने वाले हो, तो यकीनन तकब्बुर करने वालों का बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये आप लोगों के पास टोटल आयत नंबर 73 से लेकर 76 का जो तर्जमा है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने पेन एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 211 है और सबसे पहले आ जाते हैं जी एमसीक्यूज की तरफ। फिरौन कत्ल करवा देता था बनी इसराइल के लड़कों को। नंबर 2 सूरत मोमिन के आगाज में बयान है कुरान मजीद का। नंबर 3 सूरत मोमिन के मुताबिक कुरान मजीद की आयत में झगड़ा करने वाले हैं काफिर। नंबर 4 सूरत मोमिन में अहले जन्नत और अहले दोज़ख के जिक्र से तालीम दी जा रही है अकीदा आखिरत की। लास्ट है हमारे पास फिरौन की कौम में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत करने वालों को अल्लाह ताला ने करार दिया है मोमिन। नेक्स्ट आ जाते हैं जी मुख्तसर जवाबात की तरफ। हम लोगों ने साथ साथ डिस्कस भी कर लिए हैं और सिर्फ हमारे पास रह जाता है जी फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन। और फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि कुरान मजीद में साबका अक़वाम की हलाकत के बयान से हमें क्या सबक मिलता है। तो आपने उसका आंसर जो है वो आपको डिक्टेट करवा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में, अपनी बुक्स में भी, जो भी आपके पास मटीरियल अवेलेबल है। तो कुरान मजीद में साबका अक़वाम की हलाकत के बयान से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। आपको स्क्रीन पे इंग्लिश टेक्स्ट में शो हो रहा है आंसर कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। हमें साबका अक़वाम की हलाकत से ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, वरना हम भी हलाकत के हकदार ठहरा दिए जाएंगे। उसी के साथ आप लोगों के यहाँ पे तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस भी मुकम्मल हो गए। लास्ट हमारे पास एक पार्ट रह जाता है जी सूरतुल मोमिन के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। और सूरह मोमिन के मज़ामीन हम लोग लिख देते हैं बुनियादी मज़ामीन है। और मेरे पास वापस आ जाएंगी आप लोग टेस्ट पोर्शन की तरफ और हम लोग साथ साथ हेडिंग्स भी देखते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे क्या चीज़ हम लोगों ने इसमें इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ जो है वो स्किप आउट हो सकती है। आप लोगों के सामने जितना ग्रीन हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग होगी और आप लोगों ने उन्हीं हेडिंग के साथ अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं तारुफ की। तारुफ लिखा हो तो हमारे जो क्वेश्चन पे है वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर जाता है। बहुत लंबा तारुफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखोगे कि ये 40 नंबर सूरत है, इसके टोटल 9 रुकू हैं और 85 आयात हैं और ये 24वें पारे में और ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। बस इतनी सी आप लोगों ने इसका तारुफ में जो 2 लाइंस आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देनी है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आप लोगों के पास मरकजी मौजू। मरकजी मौजू हमारे पास आ जाएगा जी 1 लाइन का है कि इसका मरकजी मौजू तो ये रिसालत और आखिरत का बयान है। नेक्स्ट आ जाते हैं जब अपनी मेन पार्ट की तरफ जो है कि हमारे पास बुनियादी मज़ामीन को बयान करें, उनको तहरीर करें। तो सबसे पहले सब हेडिंग देंगे जी आप अल्लाह ताला की सिफात और उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि आगाज इस बयान से होता है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। नेक्स्ट आपने यहाँ तक जो है वो इसका कंप्लीट लिखना है, उसी की तरफ लौट कर जाना है। यहाँ तक आपकी ये हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी अल्लाह ताला की सिफात जो कि सबसे पहला बुनियादी मजमून है उसका। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है कदरे अजीम किताब की आयात, कदरे अजीम आयात की किताब और उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। आप लोगों ने अल्लाह ताला की सिफात के बाद ये जिक्र किया गया है कि इस कदर अजीम की किताब की याद में सिर्फ वही लोग झगड़ा कर सकते हैं और आप लोगों ने एंड कर देना है यहाँ पे सजा नहीं मिल रही। यहाँ तक आप लोगों की कदर अजीम आयात जो की हेडिंग है उसमें आप लोगों का आंसर आएगा। यहाँ पे हेडिंग जो है वो हाईलाइट नहीं हुई हुई लेकिन आप लोग हेडिंग देंगे कौमे नूह की हलाकत के असबाब। यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है कौमे नूह की हलाकत के असबाब। यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है और लिखी भी नहीं हुई, आप लोग अपनी नोटबुक्स में मेंशन कर लीजिए कौमे नूह की हलाकत के असबाब। यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी और उसमें आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो मटेरियल एंटर करना होगा। नेक्स्ट आपकी फोर्थ हेडिंग होगी जी ईमान वालों का तस्करा। ईमान वालों का तस्करा उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है और आप लोगों का एंड हो जाएगा जी यहाँ पे जो आपकी लास्ट लाइन है यहाँ तक आप लोगों का ये वाली हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिफ्थ हेडिंग होगी आप लोगों के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा और उसमें आप लोगों ने यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में फिरौन का किस्सा भी दिया हुआ है तो आप लोगों ने कंप्लीट पैराग्राफ जो है वो इसमें लिखना है। अगर आप लोग इसको मजीद शॉर्ट करना चाहते हो, अपने अल्फाज में लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन जो फैक्ट्स उसने लिखे हुए हैं वो आप लोगों के बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, उनमें कोई गलती आप लोगों ने नहीं करनी। सिक्स्थ आपकी हेडिंग होगी जी तौहीद के दलाइल और क़यामत के मज़ामीन। तौहीद के दलाइल और क़यामत के मज़ामीन और उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है
और यहाँ तक आप लोगों ने लिख देना। इसको आप मजीद शॉर्ट कर सकते हो कि इसके आखिर में तौहीद के दलाइल और क़यामत के मज़ामीन बयान किए गए हैं और बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला है जो आसमान से रिज़्क़ उतारता है, इस अर्श का मालिक है, रात के लिए उसने आराम रहे और दिन को रोशन किया और इसके हर दुनिया में हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा वो जितनी चीज़ें पैदा की गई हैं उसका मालिक और खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। तो इस तरह से आप बिल्कुल शॉर्टली भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बिल्कुल चेंजिंग नहीं करनी होती। लास्ट हेडिंग होगी आप लोगों के पास क़यामत के ज़मन में लोगों का इंजाम। क़यामत के ज़मन में लोगों का इंजाम और उसमें आप लोगों के पास एक कंप्लीट पैराग्राफ आ जाएगा। आपने स्टार्ट करने का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला की किताब और नबी इकराम अलैहिस्सलाम की लाई हुई वही को छुटाते थे और एंड होगा असल जगह आग में फेंक दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन एंड हो जाता है। लास्ट एज अ रेफरेंस हेडिंग हम दे देते हैं अज़ाब इलाही और ज़ालिमों से बचने की दुआ, जो कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 93 और 94 से निकाली गई है और इसमें आप लोगों ने कंप्लीट आयत का तर्जुमा लिख देना है। उसी के साथ 7 बुनियादी मज़ामीन की हेडिंग के साथ आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग मज़ीद रेफरेंस को लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने ये सूरत की फजीलत की आयत जो है वो भी एज अ रेफरेंस आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन में एंटर कर सकते हो। उनके रेफरेंसेस और हेडिंग जो होती है वो आप लोगों के क्वेश्चन को मॉडिफाई करती है और आप लोगों के क्वेश्चन को लेंथ भी देती है और एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करती है। तो अगर आप लोगों को ये याद है उस वक्त जिस टाइम आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इनके से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को अगर वो आयत भी याद है जो कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 93 और 94 से निकाली गई है उसकी दुआ, और अगर उसकी फजीलत में हदीस भी आपको याद है, एक हदीस का तर्जमा एक आयत का तर्जमा अगर आप लिख देते हैं, कंपल्शन नहीं है, जिनको याद है वो लिख दीजिए, आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। और जिनको याद नहीं है तो कोई कंपल्शन नहीं है, आपके ना लिखने से कोई नंबर आपके डिडक्ट नहीं होंगे। मेन चीज़ आपकी है आपके बुनियादी मज़ामीन, इसमें आप लोगों ने कोई गड़बड़ जो है वो नहीं करनी है, आप लोगों ने कंप्लीट जो होते हैं वो मेंशन करने होंगे। तो जो रेफरेंसेस होते हैं वो हमारे पास कुरानी आयात और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाले जाते हैं और रेफरेंसेस जो है वो अच्छा इंप्रेशन भी देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं, उन्हें याद है और तैयारी कर सकते हैं आयात की, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अरबिक याद करना और कुरानी आयात का तर्जुमा थोड़ा-सा जो होता है वो याद करना डिफिकल्ट लगता होता है। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे आसान काम जो है वो कुरानी आयात और हदीसों का तर्जुमा याद करना है। तो मैं ज़रूर प्रेफर करती हूँ कि आप लोग रेफरेंसेस में आयात और हदीस का तर्जुमा लिखें। इन केस अगर आप लोगों को याद नहीं होता तो कंपल्शन नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को याद हो जाए वो ज़रूर मेंशन करें और जिनको नहीं याद उनके कोई मार्क्स की डिडक्शन नहीं होगी। उसी के साथ हमारे पास सूरह मोमिन जो है वो आज कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ भी आ गया होगा। और इसके बाद सिर्फ हमारी जो है वो 2 सूरतें बाकी रह गई, हामीम, सजदा और सूरह शूरा, और इसके बाद हम लोग अपना जो है वो वाइंड अप कर जाएंगे इसके सिलेबस के साथ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई डिफिकल्टी है या कोई ऐसी चीज़ जो समझ में आपको नहीं आई तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से मुकम्मल कोशिश होगी कि मैं रिस्पॉन्ड आउट करूँ। और लास्ट में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।